हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। आज हम एक कमेंट पे बात करेंगे टेराटोजोस्पर्मिया क्या है एंड पीसीओएस के लिए आईयूआई करवाने के बाद प्रेगनेंसी के चांस कितने बढ़ जाते हैं। पीसीओएस के पेशेंट का जब आईयूआई करवाया जाता है तो फर्स्ट साइकिल में सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो सकती है क्या, प्रेगनेंसी का चांस कैसे बढ़ाए, इस वीडियो के नीचे ये कमेंट आया था। तो सबसे पहले अगर आईयूआई के बाद प्रेगनेंसी का चांस कितना है, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, आईयूआई के प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे टेराटोजोस्पर्मिया क्या होता है इसके बारे में। टेराटोजोस्पर्मिया ये पुरुषों के रिपोर्ट में पाई जाने वाली एक सिचुएशन है। ये सीमेन रिलेटेड, स्पर्म रिलेटेड एक सिचुएशन है, शुक्राणुओं से रिलेटेड एक सिचुएशन है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, एकदम सिंपल भाषा में मैं समझा दूँ टेराटोजोस्पर्मिया क्या होता है। जब स्पर्म्स का जो शेप होना चाहिए, शुक्राणु का जो आकार होना चाहिए, वो नॉर्मल आकार ना होते हुए उसमें कुछ एबनॉर्मल तरीके से उसके आकार अगर बन जाते हैं स्पर्म्स के, शुक्राणु के, और उसकी संख्या आपके पूरे सीमेन में, आपके पूरे वीर्य में 96% से ज़्यादा, 96% से अगर ज़्यादा उसका क्वांटिटी है एबनॉर्मल स्पर्म्स का, तो उन स्पर्म्स को, उन सीमेन सैंपल को टेराटोजोस्पर्मिया का रिपोर्ट आपको मिलता है। आज हम जानेंगे कि इन टेराटोजोस्पर्मिया के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके आखिर कारण क्या होते हैं, क्यों शुक्राणुओं का आकार बदल जाता है, क्या कारण होते हैं, और अगर ऐसा हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट पार्ट, इलाज पार्ट क्या होगा, ये भी आज हम जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को मिस नहीं करिएगा। कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज आपके बारे में मिलने वाली है। एक और सिचुएशन होती है ग्लोबोजोस्पर्मिया, अगर वो भी आप शिकार है कोई मेरे व्यूवर्स, तो उसको भी ध्यान से समझिएगा। अगर ग्लोबोजोस्पर्मिया है तो उसका भी ट्रीटमेंट क्या होगा, ये भी इसी वीडियो में आज हम देखेंगे। तो टेराटोजोस्पर्मिया का जो मतलब मैंने समझाया, एबनॉर्मल स्पर्म का आकार हो गया है, आकार बदल गया है। तो जैसे स्पर्म के 3 पार्ट अगर एक टेंटेटिव हम बनाएंगे, उसका हेड पार्ट है, हेड मतलब सिर का हिस्सा, मिडल यानी कि नेक का हिस्सा, मिड पीस जिसे बोलते हैं, और टेल यानी कि पूंछ का हिस्सा। तो जो हेड पार्ट होता है उसमें भी एबनॉर्मलिटीज आती है, जैसे स्मॉल हेड, बिग हेड, टेपर्ड हेड, पायरिफॉर्म शेप्ड हेड, उसके अलग अलग आकार हो सकते हैं। और ग्लोबोजोस्पर्मिया जो मैंने बोला, ग्लोबोजोस्पर्मिया मतलब क्या, जिस शुक्राणुओं का सिर का आकार पूरा गोल है, ग्लोब जैसा गोल गोल है, पूरा राउंड हेड जिसका होता है, ऐसे शुक्राणु अगर ज़्यादा है तो उसको ग्लोबोजोस्पर्मिया बोला जाता है। दूसरा टाइप होता है मिड पीस में अगर डिफेक्ट है, जैसे कि जो नेक का पोर्शन होता है शुक्राणु का, वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा पतला है, ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है, या फिर वहाँ पे बबल जैसा कोई स्ट्रक्चर बन गया है, तो वो भी टेराटोजोस्पर्मिया में आते हैं। तीसरा टाइप होता है टेल पार्ट में, जैसे किसी किसी को कॉइल्ड टेल होती है, किसी किसी का 2 टेल होता है, किसी किसी का एकदम शॉर्ट टेल होता है, किसी किसी का बहुत लॉन्ग टेल होता है। तो अगर ऐसी एबनॉर्मलिटीज उसमें है तो वो भी टेराटोजोस्पर्मिया के रेंज में आता है। अब बात करते हैं ये टेराटोजोस्पर्मिया आखिर होता क्यों है, पुरुषों में आखिर स्पर्म्स का, शुक्राणु का आकार क्यों बदल जाता है। सबसे पहला कारण होता है लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स। जी हाँ, अगर कोई माल न्यूट्रिशन में है, मतलब वजन बहुत ज़्यादा कम है, अगर कोई ओबेसिटी में है, वजन हद से ज़्यादा है, अगर कोई टॉक्सिन्स का एक्सपोजर किसी को है, जॉब की वजह से, काम की वजह से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर टॉक्सिन्स का एक्सपोजर किसी का है, स्मोकिंग की अगर किसी को आदत है, अल्कोहल पीने की अगर किसी को, दारू पीने की आदत है, किसी किसी को अगर ड्रग्स की आदत है, तो ऐसे सारे सिचुएशंस में टेराटोजोस्पर्मिया आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा एक कारण होता है मेडिकल सिचुएशंस होती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, वेरिकोसिल हो गया, या फिर सिमाइनल इन्फेक्शंस हो गए, तो ऐसे सिचुएशंस में भी आपके रिपोर्ट में टेराटोजोस्पर्मिया आ सकता है। तीसरा एक कारण होता है, अगर हाल फिलहाल में या फिर बचपन से अगर टेस्टिकुलर इंजरी किसी को हो गई है, टेस्टिस पे इंजरी अगर किसी को हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशंस में भी टेराटोजोस्पर्मिया आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ही वहाँ पे हैम्पर हो जाता है। एक और रीज़न होता है, अगर किसी को कैंसर हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट पार्ट में किसी किसी को जो एक कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी लेने पड़ते हैं, तो ऐसे ट्रीटमेंट्स के साइड इफेक्ट के तौर पर टेराटोजोस्पर्मिया आ सकता है। एज अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे भी टेराटोजोस्पर्मिया आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यस, लास्ट जेनेटिक्स की वजह से भी, कुछ जेनेटिक सिचुएशंस की वजह से भी आपके रिपोर्ट में टेराटोजोस्पर्मिया आ सकता है। अब बात करते हैं, अगर आपके रिपोर्ट में टेराटोजोस्पर्मिया या फिर ग्लोबोजोस्पर्मिया है तो आपको ट्रीटमेंट पार्ट क्या हो सकता है। कई बार लोग पूछते हैं क्या हम इस सिचुएशन को नेचुरली रिवर्स नहीं कर सकते क्या। तो यस,
अगर आप डॉक्टर की सलाह से कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन्स की पूरी तरीके से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, एल कार्निटीन, जिंक, विटामिन ई, अगर आप प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो हो सकता है आपके रिपोर्ट्स में बेहतरी आ जाए। कुछ सिचुएशन जैसे अभी हमने डिस्कस किए कारण जानते हुए कि अगर कोई माल न्यूट्रिशन में है, ओबेसिटी में है, कुछ डायबिटीज़ है, स्मोकिंग, अल्कोहल की आदत, ड्रग्स की आदत अगर आपको है, तो डेफिनेटली ऐसे सिचुएशंस में अगर आप वेलनेस थेरेपीज़ की तरफ जाते हैं, आपके डाइट प्लान्स चेंज कर लेते हैं, आप प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशनल मील लेने लग जाते हैं, पूरी दिन भर एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप अगर अडॉप्ट कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव होगी और आपके स्पर्म ऑप्टिमाइज होने की वजह से हो सकता है कि आप नेचुरली इस चीज़ को रिवर्स कर पाए। हो सकता है, ऐसा मैंने कहा क्योंकि 100% इसका कोई गारंटी नहीं होता है, क्योंकि हमने ये देखा है जब आप पूरे तरीके से ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो, पूरा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, 3 महीने 6 महीने तक आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी लेते हो डॉक्टर की सलाह से, तो आपका एक ओवरऑल हेल्थ तो बहुत अच्छा हो जाता है। आपका BMI नॉर्मल हो जाता है, BMR बढ़ जाता है, आपकी मसल मास अच्छी हो जाती है, बॉडी फैट कम हो जाता है, आप हेल्दी फील करते हो, आपका स्टैमिना काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है, सेक्सुअल एक्ट में भी आपका स्टैमिना इम्प्रूव आप पाते हो। लेकिन जब बात आती है सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट की, तो टेराटोजूस्पर्मिया इस रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं देखने को मिलती है। तो फिर लोग बोलते हैं कि आपने हमारा पैसा और वक्त बर्बाद किया। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको ये बात समझनी होगी, स्पर्म्स का टेराटोजूस्पर्मिया का रिपोर्ट बदलना मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पे काम करने जैसा है, और ये एक बहुत सेल्यूलर लेवल पे जाके काम करना है, और इस चीज़ को कई बार टाइम लगता है और कई बार रिजल्ट्स आते हैं, कई बार रिजल्ट्स नहीं आते हैं। लेकिन डेफिनेटली जो बेटरमेंट आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ में आपने पाई है, उसको आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल हमेशा अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर आपका रिपोर्ट टेराटोजूस्पर्मिया का ही रिमेनिंग रहता है, तो आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का भी सहारा आप ले सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो IUI एक प्रोसीजर आपके लिए है। लेकिन अगर मैं कहूँ ग्लोबोजूस्पर्मिया हो या फिर टेराटोजूस्पर्मिया हो, इसके लिए आइडियल ट्रीटमेंट अगर कही जाए तो IVF विथ ICSI और IMSI, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और IMSI का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मॉर्फोलॉजिकली सिलेक्टेड स्पर्म इंजेक्शन। ये आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। जी हाँ, क्योंकि इसमें जैसे हमने शुरुआत में कहा कि एबनॉर्मल शेप के शुक्राणु कितने होते हैं, 96% से ज़्यादा अगर हो तो वो रिपोर्ट हो जाता है। हमने 100% तो नहीं कहा था, राइट। तो जो 1%, 2%, 3% चांसेस होते हैं नॉर्मल शुक्राणु होने के, नॉर्मल शेप के शुक्राणु होने के, उसका फ़ायदा हम यहाँ पे ट्रीटमेंट में लेते हैं। और मॉर्फोलॉजिकली सिलेक्टेड स्पर्म्स, यानी कि क्या कि आपके शुक्राणुओं को हाई मैग्निफिकेशन में, एक बड़ा साइज में अंडर माइक्रोस्कोप देख के जो शुक्राणु बिल्कुल नॉर्मल तरीके के शेप में होता है, अबनॉर्मल शेप्स में नहीं होता है, जिसका हेड, मिड पीस, टेल एकदम प्रॉपर होता है, ऐसे मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म को सिलेक्ट करके आपकी वाइफ के श्रीबीज में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिसे कहा जाता है IVF विद ICSI और IMSI ट्रीटमेंट। वो आपको डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाती है, और आपकी वाइफ की अगर सारी सिचुएशंस यूट्रस की नॉर्मल है तो आपको प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बढ़िया होते हैं। आई होप टेराटोजूस्पर्मिया के बारे में आपको आज काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपके और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कई बार जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट वीडियोज़ भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिए और ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक करिएगा। अगर आपके सीमेन एनालिसिस के रिपोर्ट में टेराटोजूस्पर्मिया का रिपोर्ट है या फिर कोई और रिपोर्ट है जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो यस, ऑनलाइन पेड 1-on-1 कंसल्टेशन आपके लिए अवेलेबल है। आप वहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम आपको वहाँ पे गाइड कर देगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।